हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्पीड के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और उनके ग्राफ आपको एक्सप्लेन किए थे। आज का मेरा टॉपिक है वेलोसिटी। देखा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बस स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जहाँ डायरेक्शन दिखाई देता है किसी प्रॉपर्टी में, किसी क्वांटिटी में, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी का डेफिनेशन। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज, लिखें, velocity of a body is the displacement of a body per unit time। अब इसी बात को हमें फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देना है। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम d से या फिर s से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसमें d अपॉन टी या फिर हम लिख सकते हैं s अपॉन टी। इसका SI यूनिट निकाल लेते हैं। SI यूनिट में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेज़र करेंगे? मीटर में। टाइम को किस में मेज़र करेंगे? सेकंड में। तो इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया मीटर पर सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये हो गया वेलोसिटी। अब आते हैं कितने तरह में वेलोसिटी होती है, कैसे हम निकालेंगे। न्यूमेरिकल्स में हमको डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करना है, तो कैसे देखते हैं, ग्राफ कैसे पहचानेंगे। तो पहला इसका है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हम लोग जब कभी ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइम में हम ट्रैवल कर पाते हैं। कहीं जाम लग जाता है या कहीं रोड खाली है, तो हम लोग अपना वेलोसिटी चेंज कर लेते हैं। तो एवरेज ओवरऑल वेलोसिटी हमारी टोटल जर्नी की क्या होती है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is defined as the displacement of the body by the time interval। उस इंटरवल ऑफ टाइम में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया है, टाइम इंटरवल। फिर उसी तरह उसको डिवाइड कर एवरेज, इसको फार्मूले के फॉर्म में लिख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम इंटरवल फार्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी को भी v से, डिस्प्लेसमेंट को d से या फिर s से, और टाइम को भी t से डिनोट करते हैं। SI यूनिट निकालना हो तो इसका SI यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड या फिर मीटर इंटू इनवर्स सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। अब आता है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती रहे। सो लिखेंगे ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
तो वो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक्स एक्सिस में हमको लेना है टाइम और वाई एक्सिस में हमको लेना है डिस्प्लेसमेंट। मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, दूसरे 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तीसरे 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, चौथे 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। हमने 5 ऐड करके लिखा है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस एक बॉडी तय कर रही है, इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा और इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। हमने स्पीड में भी बात बताई थी। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों लिया है? क्योंकि टाइम सेम स्पीड से चलता है, टाइम कभी नहीं बदलता। हम डिस्प्लेसमेंट पर अनइक्वल कर सकते हैं लेकिन टाइम की स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए टाइम हमेशा इक्वल लिया जाता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको भी वैसे लिख सकते हैं कि इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब इसका ग्राफ कैसा जाएगा उसको देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में लेंगे टाइम टी और वाई एक्सिस में लेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए बना लेते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक ले लेते हैं। मान लीजिए हम चले घर से, ही हमारा इनिशियल पॉइंट है। हम पहला 5 मीटर तो आराम से 1 सेकंड में चल गए, ठीक है। लेकिन अगला 1 सेकंड तो टाइम गुजर गया, लेकिन जाम लगा और इसलिए हम अगला 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाए, यानी हम सिर्फ 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय कर पाए, यानी 7 मीटर ही चल पाए और हमें अगला 2 सेकंड लग गया। फिर अगले 1 सेकंड में हमने उसको कवर किया, रास्ता खुल गया था, जाम हट गया था, हम अगला जो था वो 15 मीटर चल गए 1 सेकंड में, यानी कुछ इतना चले हम लोग, ऐसा हमने उसको कवर किया। तो अगर हम इसको ही देख लें तो आप देखिए, पहले आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे। क्या आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। जितने कर्व्ड ग्राफ्स होते हैं, जितने जिगजैग ग्राफ होते हैं, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्मिटी को शो करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ग्राफ और होता है, हम उसको कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या है, कर्व हमेशा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है। ये डिस्प्लेसमेंट है इधर, अगर यहाँ पर इस बॉडी में चल रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कर्व ऐसा चलेगा। ये कर्व जो है ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करता है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। हमने 2-3 बातें देखी, वेलोसिटी चेंज होना और कांस्टेंट वेलोसिटी रखना, यानी यहाँ पर 2-3 टर्म सामने आए। एक हुआ इनिशियल वेलोसिटी और एक टर्म हुआ फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल जिस वेलोसिटी से बॉडी ने चलना शुरू किया था, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर जो उसकी वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पर टाइम जाते जाते, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है, या तो ठीक बढ़ रही है, या फिर कहीं बढ़ रही है और कहीं पर घट रही है। तो एक नया टर्म सामने आता है और उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है।
एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इतना ही हमें डिफाइन करना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट, जहाँ कहीं भी रेट नामक टर्म आ जाए उसको मान लीजिए कि टाइम से डिवाइड करना है। और किसको डिवाइड करना है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फार्मूला लिखते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, और रेट लगाया तो क्या करना पड़ेगा? अपॉन टाइम। यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको फॉर्मूले में लिख देते। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल और इनिशियल के बीच में जो डिफरेंस रहा हो। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक फार्मूला ये बन जाएगा। अब इस फार्मूले को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दीजिए। एक्सीलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको यहाँ बताया स्मॉल v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको यहाँ बताया u से डिनोट करते हैं, और टाइम को t से डिनोट करते हैं। मीन्स एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अब चलिए इसका SI यूनिट निकाल लेते हैं। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या लिखा? एक्सीलरेशन फार्मूला A इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। चलिए अब हमें इनकी SI यूनिट जो हमें पहले से मालूम थी उन्हीं को प्लेस करते चलते हैं। अब इमेजिन करिए कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, और 0 कब होगी? जब बॉडी रेस्ट में होती है। सपोज़ आप साइकिल चलाने जा रहे हो और आपकी साइकिल खड़ी थी, तो क्या हो गया? उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, बॉडी रेस्ट में थी। लेकिन अब आप साइकिल चलाने लगे और आपने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, तो v क्या हो गया आपका? साइकिल का फाइनल वेलोसिटी, और वो 0 नहीं है। और ऐसा करने में आपको टाइम t लगा, टाइम t सेकेंड। इसमें लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू v आपका v है, और u आपका 0 है, और टाइम आपका t है। मीन्स a इज इक्वल्स टू v अपॉन t। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या निकाला था? मीटर पर सेकंड, और इसका टाइम t का क्या होता है? सेकंड। यानी मीटर पर सेकंड, यानी मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये इसका SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के बाद ये देखना है एक्सीलरेशन कितने तरह का हो सकता है। एक्सीलरेशन के साथ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो पहले पॉजिटिव समझ लेते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन तब होता है जब फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी। यानी हमारी साइकिल खड़ी थी या हमारी साइकिल 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज 5 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम टेकन इतना वेलोसिटी चेंज होने में इज़ 1 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? देन a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। वैल्यू प्लेस करिए। फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या थी?
5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल की क्या थी 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, देन 3/1 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन आया। आप देखिए कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी, इनिशियल वेलोसिटी कम थी, और माइनस करने में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो दिस टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप साइकिल से चले जा रहे थे और सडनली आपको ब्रेक लगाना पड़ गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव एक्सीलरेशन। कैसे निकालेंगे? नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होता है? जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। लेस देन इनिशियल वेलोसिटी हम वैल्यू लिख लेते हैं कि अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, आप चले जा रहे थे साइकिल से, आप 5 मीटर पर सेकंड से चले जा रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी u, और आपको पास सडनली भीड़ आ गई और आपको ब्रेक लगाना पड़ा, तो फाइनल वेलोसिटी v हमारा घट के 0 हो गया या 1 मीटर पर सेकंड रह गया, कुछ भी मान लेते हैं, और ऐसा करने में टाइम 1 सेकंड लगा। तो ये एक्सीलरेशन कैसा होगा? वैल्यू लिखिए, फार्मूला लिखिए पहले, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है 1 और u की वैल्यू कितनी है 5, 1 माइनस 5, और टाइम कितना लगा हमारा 1 सेकेंड। सो 1 माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 1, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं अपने आप नेगेटिव वैल्यू आई है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन, यानी फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गया है, या तो फाइनली ब्रेक लगाने पर स्टॉप हो सकती है या उसकी स्पीड कम हो सकती है। तो आपको बताया हमने ये 2 तरीके के एक्सीलरेशन। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं अगले वीडियो में कराऊंगी आपको। आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आप इसको पूरा पढ़िए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने कमेंट डालिए, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसका रिटर्न मटेरियल आपको PDF में लिंक अटैच मिलेगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।